सपनों का रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कुम्हारी ततैया का घर बनाना शुभ है या अशुभ। कुम्हारी ततैया का घर बनाना या उसका दिखाई देना भारतीय परंपरा और धर्मशास्त्रों में एक विशिष्ट संकेत माना जाता है। इसे शुभ या अशुभ समझने का विचार स्थान, परिस्थिति और संस्कृति पर निर्भर करता है। आइए धार्मिक और लोक मान्यताओं के आधार पर इसका विश्लेषण करें। धार्मिक और लोक मान्यता के अनुसार शुभ संकेत माने जाने वाले पहलू धन और समृद्धि का प्रतीक। ऐसी मान्यता है कि यदि कुम्हारी ततैया अपने घर की दीवार या छत के कोने में घर बनाती है तो वह स्थान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। यह संकेत देता है कि उस घर में स्थायित्व और सुरक्षा है, जिसे ततैया ने वहां अपना बसेरा बनाया है। वास्तु के अनुसार स्थिरता। कुछ वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कुम्हारी ततैया दक्षिण पूर्व, आग्नेय कोण या उत्तर पूर्व, ईशान कोण में घर बनाती है तो यह सकारात्मक ऊर्जा का सूचक हो सकता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी से संबंध। चूंकि ततैया मिट्टी से घर बनाती है और मिट्टी को पृथ्वी माता का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसे एक प्राकृतिक संतुलन का संकेत भी माना जाता है। अशुभ संकेत माने जाने वाले पहलू अतिथि संकट या अनहोनी का संकेत। यदि कुम्हारी ततैया का मुख्य द्वार के ठीक ऊपर घर बन रहा है तो इसे आने वाली बाधाओं या रुकावटों का संकेत माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का संकेत। यदि ततैया का घर बार बार गिरता है या अधूरा रहता है तो इसे अस्थिरता और घर में किसी संभावित संकट का लक्षण माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधी संकेत। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि ततैया का घर शयन कक्ष या रसोई घर के पास हो तो यह पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य हानि का कारण बन सकता है। धार्मिक उपाय। यदि आप इसे अशुभ मानते हैं और हटाना चाहते हैं तो ये उपाय करें। पहले दिन गंगा जल छिड़कें और भगवान गणेश जी का ध्यान करें। मंगलवार या शनिवार को ततैया का घर हटाएं और उस स्थान पर हल्दी या गोमूत्र छिड़कें। ततैया को बिना मारे शांतिपूर्वक भगाने के लिए धूप, कपूर या नीम की धूनी दी जा सकती है। कुम्हारी ततैया का घर स्वाभाविक और प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे स्थान और परिस्थिति के अनुसार शुभ या अशुभ माना जाता है। यदि यह घर में अधिक बढ़ रहा हो या गलत स्थान पर हो तो शांति और स्वच्छता के साथ उचित उपाय करके इसे हटाना अच्छा माना जाता है। आपका हार्दिक धन्यवाद जो आपने इस चर्चा को बहुत ध्यान से सुना। चैनल को सब्सक्राइब करें और उस छोटी सी घंटी को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और कमेंट में लिखिए जय श्री राम।